वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश रीडर लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, किंग मीन्स राजा। जिम्मेदार राजा की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए बच्चों इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है या एक समय में। देयर वॉज अ किंग एक राजा था, किंग माने राजा। हु लिव्ड इन पैलेस, पैलेस मीन्स होता है बच्चों महल, जो महल में रहता था। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कहाँ पर? नदी के किनारे जो महल था उसमें रहता था। एक समय में एक राजा था जो नदी के किनारे महल में रहता था। इसका पूरी लाइन का अर्थ ये हो जाएगा। He was unhappy, unhappy माने दुखी। He was unhappy, वह दुखी था। Because, क्योंकि the people of his kingdom were irresponsible, people माने लोग, his kingdom माने उसकी राजधानी के यानी उसकी प्रजा के लोग, were irresponsible मतलब होता है गैर जिम्मेदार। तो उसकी प्रजा के लोग गैर जिम्मेदार थे, इसलिए वह दुखी था। Every time he went out in his chariot, every time he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the road. Every time मतलब कि जब भी या हर समय जब भी वह अपने रथ से जाता था, he used to see वह देखा करता था पत्थर, stone माने पत्थर, rubbish माने कूड़ा, lying on the road, रोड पर पड़े हुए हैं। Every time he sailed in his boat, बोट में होता है नाव, शेल्ड माने तैरना। तो जब भी वह अपनी नाव से जाता था, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, तो वह क्या पाता था कि नदी गंदी है। तो जब कभी भी वह रोड से जाता था तो रोड पे स्टोन और कूड़ा करकट पड़े मिलते थे और नदी उसको गंदी मिलती थी। अलॉस, वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड। मोन्ड में होता है बच्चों विलाप करना, तो उसने विलाप किया। जब हम कोई चीज़ दुखी होते हैं तो हम जो बोलते हैं उसको विलाप करना कहते हैं। अ लॉस मतलब दुखी है। ओह, वाई आर माई पीपल, मेरे लोग क्यों, सो इररिस्पॉन्सिबल, क्यों इतने जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार हैं। सो माने इतने, गैर जिम्मेदार। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वाई माने क्यों, डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन, वह सड़क को क्यों नहीं साफ रखते हैं। ही थॉट फॉर अ वाइल, वाइल मतलब होता है क्षण, उसने एक क्षण के लिए सोचा। एंड सैड, और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन। मस्ट टीच माने मुझे इन्हें, टीच माने पढ़ाना, लेसन माने पाठ, मुझे इन्हें एक पाठ पढ़ाना चाहिए। मस्ट माने होता है ज़रूर से, जब हम कोई काम करना होता है तो हम मस्ट लगाते हैं। वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड क्वाइन, टुक माने लिया, बैग ऑफ गोल्ड क्वाइन मतलब सोने की सिक्कों से भरा हुआ एक बैग लिया। विद हिम अपने साथ। एंड वेंट टू द मेन रोड, कहाँ गया? मुख्य रास्ते पर। मेन रोड माने मुख्य रास्ते पर। हिज वजीर, उसका वजीर, वाज था, ऑल्सो विद हिम उसके साथ, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, पिट माने होता है गड्ढा, मिडल माने होता है बीच में, रोड, तो उसने रोड के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड क्वाइन इन इट, ही पुट द गोल्ड क्वाइन मतलब पुट माने रखना, गोल्ड क्वाइन माने सोने के सिक्के, इन इट मतलब गड्ढे में उन्होंने सोने के सिक्के को रख दिया। देन द किंग एंड द वजीर, देन माने तब, किंग और वजीर ने कवर्ड, कवर्ड माने होता है ढक देना, द पिट, पिट माने गड्ढे को, विद अ बिग स्टोन, बिग स्टोन माने बड़ा पत्थर। उसके बाद किंग और वजीर, राजा और वजीर ने मिल करके उस गड्ढे को बड़े पत्थर से ढक दिया। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, a man came along the road in his cart which was full of coal, coal माने कोयला, कार्ट माने बग्गी। अगले दिन एक आदमी अपनी बग्गी से
जो कि कोयले से भरी हुई थी, वहाँ से गुजरा। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड। सा माने देखा, बिग स्टोन बड़े पत्थर को, मिडिल ऑफ द रोड रोड के बीच में, तो उसने रोड के बीच में बड़े से पत्थर को देखा। ही वॉज नॉट वरीड, वह चिंतित नहीं हुआ। नॉट वरीड माने चिंतित ना होना, अबाउट इट, इसके बारे में, मतलब उसे उसके बारे में कोई चिंता नहीं हुई। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन। उसने अपने कार्ट को यानी बग्घी को स्टोन के बगल से निकाल लिया। देन अनदर मैन केम अलॉन्ग विद अ फ्लॉक ऑफ शीप्स एंड गोट्स। दूसरा आदमी अपनी शिप्स यानी कि अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ वहाँ से गुजरा। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। पे अटेंशन माने ध्यान देना। आदमी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। तो उसने स्टोन माने पत्थर के दूसरे साइड से अपनी झुंड को निकाल लिया। मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड। और भी बहुत सारे लोग उसी रोड से पास हुए, मतलब गुजरे। बट ऑल ऑफ देम वेयर so irresponsible that they did not bother to remove the stone। लेकिन वो सभी इतने गैर जिम्मेदार थे कि उन्होंने बॉदर माने कष्ट, रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाने का कष्ट बिल्कुल भी नहीं लिया। फाइनली द किंग, अंत में राजा, कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम। अंत में राजा ने अपनी प्रजा के सभी लोगों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। आइए रोड से रिमूव करें, मतलब हटाएं पत्थर को। आइए मिलकर पत्थर को सड़क से हटाएं। पीपल वेयर स्टन्ड टू सी द गोल्ड क्वाइन इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। पीपल वेयर स्टन्ड माने चकित थे जब उन्होंने गोल्ड क्वाइन को देखा गड्ढे में। When they rolled the stone away, जैसे ही उसको स्टोन को स्टोन को सड़क से हटाया तो लोग चकित थे क्या देख करके कि गड्ढे में गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के हैं। लुक देयर वेयर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन, सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स। देखो, देयर वेयर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी ने भी पत्थर को रिमूव करने का यानी हटाने का कष्ट नहीं किया। इसलिए नो वन डिज़र्व, कोई भी इस गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के के योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन वुड हैव बीन योर्स, द किंग सैड टू द पीपल। राजा ने लोगों से कहा, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, अगर आप रिस्पॉन्सिबल होते, योग्य होते और इस पत्थर को हटा देते तो ये गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के आपके होते। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन टू माई पैलेस, गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्कों को मेरे महल ले चलो। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, पीपल फील्ड अशेम्ड, लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की, एंड सॉरी टू, और दुखी हुए, एंड प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए वादा किया। इररिस्पॉन्सिबल माने गैर जिम्मेदार, चैरियट मतलब रथ, मॉन्ड माने आह भरना, वज़ीर मतलब वज़ीर, कार्ट माने लकड़ी की गाड़ी, बॉदर मीन्स चिंतित, फ्लॉक मीन्स झुंड, स्टर्न माने चकित होना, डिजर्व मीन्स योग्य होना, अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।